हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो है अलजेब्रा का। आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 181 से 210। जो भाई लोग अगर वीडियो नहीं किताब बना रहे हैं तो किताब बनाते वक्त अगर जो क्वेश्चन दिक्कत आता है वो आप क्वेश्चन भी ला सकते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा का पार्ट बाय पार्ट 30-30 कड़ी में क्वेश्चन कर सोल्व कर रहे हैं। तो उसी क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 181 पहुंच गए हैं। तो 181 से 210 तक करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 क्वेश्चन कैसे बोला गया है से देखिए। 181 क्वेश्चन नंबर में है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c। इसको में देखिए स्क्वायर तो आवेगा, कुछ भी का स्क्वायर है। अब एक बात ध्यान आपको रखना है कि इसको अंदर स्क्वायर बनेगा क्या चीज। देखिए तो ए बी और सी का बनेगा, बाकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखेंगे प्लस कहाँ पे होगा और माइनस कहाँ पे होगा। एक बात ध्यान रखिए पहले नंबर कि दो तो है नहीं, दो दो जैसे यहाँ रहता तो चार होना चाहिए था, तो दो है नहीं, दो है नहीं, तो एक ही को ऑप्शन बच गया, आप मार्क निकल जाइए। लेकिन फिर भी अगर हम अगर सुविधा के लिए बता दे तो कैसे हो। देखिए दोनों में कॉमन कौन अक्षर है, तो दोनों में कॉमन आपको बी है, तो बी आप माइनस में कर दीजिए। दोनों में जो कॉमन है और दोनों में माइनस है तो माइनस कर दीजिए। उसके बाद प्लस, जहाँ पे कोई यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यही इसका आंसर बन जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182। ए प्लस बी प्लस सी 19 दिया गया और इतना का वैल्यू इतना दिया गया और इतना का वैल्यू पूछ रहा। तो जब इतना का वैल्यू 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का 361 होता है। 19 का स्क्वायर बराबर बराबर 155 प्लस में दो गुना जो ए बी बी सी सी ए का निकालना है भाई साहब। तो इतना हो जाएगा 155 घटाइएगा 155 तो कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 0 2। तो दो में से एक जगह तो तीन में से एक जगह तो इतना 206 में 2 से भागा दीजिएगा तो 103 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि ए बी बी से और सी ए का वैल्यू 103 आ गया। अब इसको जब तोड़िएगा ना तो आपको दो कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 155 माइनस आएगा 103। घटाइएगा तो दो गुना घटा के देखिए कितना बचता है, तो 52 बचेगा। अब 52 के 2 से गुना कर दीजिए तो 104 हो जाओ। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 183। 183 बोला गया है, एक मिनट देख लेते हैं। 100, हाँ 183 बोला गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बी सी और सी। हम ऐसा अगर क्वेश्चन रहता है तो हम आपको बताए हुए हैं कि इस टाइप से रहेगा। तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर सब मान लीजिए और बराबर में एक मान लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो एक एक मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक रहता है तो एक एक रखेगा तो कोई दिक्कत। 11 13 सॉरी 13 और 17 कितना होता है, 30 30 और 10 40 41 ऊपर में हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा तो 9 9 और 6 9 5 14 14 3 14 और 26 एक 21 के हासिल दो, दो दो 4 हो जाएगा। 41 काटेगा तो एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 184। ए बराबर दिया गया है, बी बराबर और सी बराबर दे दिया गया। अब पूछा गया इतना का वैल्यू अगर हम 2 से गुना कर दें, 2 से गुना कर दें और 1/2 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, तो 1/2 लिख दीजिए। अब इसका जो फार्मूला होता है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये ऐसे फार्मूला होता है। तो 1/2 लिखिए और ए माइनस बी की जगह तो एक आएगा, एक का स्क्वायर एक, बी माइनस सी की जगह तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा और सी माइनस एक की जगह तो दो आएगा तो दो का स्क्वायर 4। तो 4 और 2 6, 6 में 2 से भागा दीजिएगा तो 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 185। ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू दिया गया 8 और ए प्लस बी का वैल्यू दिया गया इतना और इतना का वैल्यू पूछा है। तो ये तो भाई सबसे आसान है। 12 के स्क्वायर 144 कीजिए बराबर इतना का वैल्यू पूछ रहा है प्लस में 8 दूना 16, 16 घटा दीजिए कितना जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8, तो 8 यही इसका आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 186। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और इतना का वैल्यू देगा इतना और इतना का वैल्यू पूछ रहा है भाई साहब। एक बात ध्यान रखिए, जब इतना का वैल्यू पूछ रहा है तो आपको एक कोई जीरो मान के चलिए, कहा कि देखिए कैलकुलेशन आपको लंबा हो जाएगा और जब लंबा हो जाएगा तो आप सोल्व नहीं करते।
मान कर चलिए जब दो इक्वेशन इसको खत्म कर दीजिए, सी बराबर जीरो ले लीजिए, सी बराबर जीरो तो ई जीरो हो जाएगा, ई जीरो हो जाएगा, ई खत्म, यहाँ से बचा कुछ ए प्लस बी बराबर 6 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 38 आ जाएगा, 38। अगर यहाँ से और यहाँ बच कुछ रहा है, यहाँ अगर बच रहा है ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर गुना कर देते हैं तो इतना बचेगा। एक ए बी कॉमन कर ली तो ए बी प्लस ए बचेगा, बी प्लस ए, अगर बी प्लस ए तो 6 दिया गया, अब इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा ए बी का वैल्यू कितना आता है। अब देखिए जब इतना का वैल्यू दिए तो इसको स्क्वायर कीजिए, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 36 बराबर इधर 38 प्लस 2 गुना इतना आता है तो घटाइएगा तो 2 गुना -2 आ जाएगा। अब इतना का वैल्यू ए बी का वैल्यू आ जाएगा आपको -1 रखे तो -6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 187। 187 में इस टाइप से अगर क्वेश्चन दे दे और पूछा जाए कि एक्स और वाई जेड का वैल्यू क्या चीज होगा, तो आपको अपने से दिमाग लगा के बनाना है कि कैसे कैसे होगा। देखिए ये दो गो स्क्वायर इसको में छुपल रहता है, तो एक एक्स स्क्वायर तो यहाँ छुपल दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर जब है तो देखिए एक्स वाई के साथ रहेगा, तो एक्स वाई के साथ जब रहेगा तो यहाँ मान के चलिए मान एक्स वाई रहेगा, एक्स वाई। अब जब 4xy है तो यहाँ पे आपको आवेगा, तो जब भी आवेगा तो प्लस में 4y स्क्वायर आवेगा, तबे तो आपको 2 यहाँ आएगा तो 4y एगो बन गया। अब देखिए इसके बाद देखिए 8y है तो 4y ले ले, तो 4y स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है, 12y यहाँ बच रहा है, प्लस में 9 बराबर 0। देखिए अब बन गया होगा, कुछ के स्क्वायर बन गया, ये भी प्लस में है। तो ऊपर वाला जो बन रहा है ये x माइनस 2y के स्क्वायर बन रहा है, प्लस में 2y माइनस 3 का स्क्वायर ही बन रहा है। ऊपर ई वाला देख लीजिए, x बराबर 2y हो जाएगा और 2y बराबर 3, यानी y बराबर 3/2 हो जाए, यही इसका स्क्वायर बन रहा भाई साहब। अगर कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई दिक्कत तो ऐसे नहीं हो रहा होगा, हाँ नहीं दिक्कत तो ऐसे नहीं है, इतना। आप एक बार ध्यान रखिए कि वैल्यू यहाँ पे रखना है, तो x का वैल्यू y का वैल्यू अगर 3/x बराबर 2 गुना y का वैल्यू 3/2 होता है, तो 2 से 2 काटेगा 3, यानी कि 7 गुना 3 माइनस 8 गुना 3/2 काटेगा तो 4, तो 7 या 21 में से 12 जाएगा, तो 12 में से 21 जाएगा तो कितना, तो 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 188 क्वेश्चन क्या चीज बोला गया है, ध्यान दीजिए। 188 नंबर क्वेश्चन बोला गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 84 दिया गया, इतना का वैल्यू इतना दिया गया। हम पहले बात बोले हैं आपको कि जब इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो आप पा कीजिए कि 2 छोड़ करके और जितना है उसको ए बी और सी, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा गया तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर लिख। अब 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, तो 2 अंदर कर दे तो 2 के बगल में ए 2 हो जाएगा, तो 2 इसका वैल्यू। सी आप 2 इसको और लाइएगा तो बी का वैल्यू आपको 2 है, जब 2 है ये है तो 2 और गया तो 4, तो -4 हो जाएगा। आप सी का वैल्यू देखिए 4 है, 2 और लाइएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि 8 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से देखिए अब इतना का वैल्यू पूछा गया है, तो ए बी कितना हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा, माइनस बी सी तो 8 को 32 प्लस में 32 हो जाएगा, और सी ए हो जाएगा आपको 8 दूना 16। अब देखिए घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 32 में अंडर रूट है सब, तो 8 बचेगा, 32 और 8 40, तो 40 अंडर रूट 40 है तो 2 रूट 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इतना का वैल्यू हम थ्री आंसर होता है इसका में, ए बी सी कॉमन ले लेते हैं तो ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू रहता है, तो ऊपर में 3 बी सी आता है और नीचे में ए बी सी आता है, तो ए बी सी से बी सी काटिएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 190 में अगर ध्यान दीजिएगा इतना दिया गया है, तो अभी अभी जो बात हम बोले एकदम फोटो कॉपी कर दिया भाई, कोई चेंजिंग नहीं। देखिए यहाँ पे 3ab है तो 9a स्क्वायर है तो 3a के वैल्यू ले, 16b स्क्वायर है तो 4b मान लें। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब c है तो c मान लेते हैं। देखिए 24 है ना, तो 24 आप अंदर 2 छोड़ के बाकी अंदर कीजिए, तो बाकी अंदर कीजिएगा तो 12 बचेगा। अब 12 जब बचेगा तो 3 के साथ ए के साथ 3 कीजिएगा तो 4 बचेगा,
और बी के साथ है 4 की जगह, कहा कि 4 ए बी है तो 4 की जगह तो 3 बचेगा, ऐसे होगा। और सी है या नहीं है तो सी 0 हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। अब देखिए 3 गुना ए का वैल्यू 4/3 हो जाएगा, प्लस में बी का 4, 4 बी 3/4 हो जाएगा, 4 से 4 चला, 3 से 3, 4 और 3 7, ऑप्शन नंबर सी। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 191, ए प्लस बी माइनस सी इतना और इतना का वैल्यू दिएगा और इतना का वैल्यू पूछ रहा है कि कौन होगा। स्क्वायर कीजिए तो 144 आता है भाई साहब, 144 बराबर इतना का वैल्यू 110 होता है। प्लस में 2 गुने इतना आएगा तो इसको घटाइएगा तो कितना, तो 110 घटाइएगा तो कितना, 34 आता है, 2 से भागा दीजिएगा तो 17, इतना का वैल्यू आपको 17 आता है। अब एक बात ध्यान रखिए कि जब यहाँ सी माइनस में है तो ऑप्शन में भी सी माइनस में होना चाहिए। जब ऑप्शन में सी माइनस में होना चाहिए यानी कहने का मतलब कि सी कहाँ कहाँ है, तो सी यहाँ है, तो सी यही माइनस में होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपको एस हो जाएगा। अब एस कौन ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192। 192 में बोला गया एक्स वाई जेड और धनात्मक वास्तविक संख्या, तो इतना का वैल्यू कितना होगा, तीनों का जोड़िए, इतना हो गया और y प्लस जेड इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, तो जोड़िएगा तो क्या क्या चीज बनेगा, इससे पहले हम लिख देते हैं एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, और y प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है 8 और इसका वैल्यू कितना है 10 और इसका वैल्यू y प्लस सॉरी एक्स प्लस जेड के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7। अब एक बात ध्यान, जब इसको जोड़िएगा ना तो यह स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर है, यह तो स्क्वायर आ जाता है, दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड, तो दो गो आएगा, यानी कि 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर सब आवेगा दो गो। लेकिन जब दो गो आवेगा ना तो आपको बनेगा क्या चीज, आपको दुग है तो भाई साहब काट के एका गो आवेगा, काट के एका गो आवेगा, तो बचेगा क्या क्या चीज देखिए, तो एक्स स्क्वायर दुगो है तो एगो यहाँ घट जाएगा, तो यानी जुटेगा तो घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर दुगो है तो एगो घटेगा, जेड स्क्वायर ऐसे बचेगा, जेड स्क्वायर अब का बचेगा 2xy प्लस 2yz वाई जेड प्लस 2zx इतना बचेगा बराबर 8 7 15 10 25। अब ई देखिए तो ये स्क्वायर है इसका, तो 25 यानी 5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 193, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना दिया गया और इतना का वैल्यू इतना है, तो बोला गया कि इतना का वैल्यू और इतना इतना के बीच का अंतर पूछा गया कि अंतर क्या चीज होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, जब अंतर पूछा गया तो देखिए यहाँ से इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ई वाला लिखा जाएगा आपको 91 प्लस में 2 गुना इतना, यानी कि 2 गुना इतना का है तो मतलब कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 169। अगर 91 इधर घटा देते हैं हम तो कितना बचेगा 8, 16 में से 9 गया तो 7, 78 बचेगा। 78 में जब 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 9 39 आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि 39 आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 39 आ रहा है। एक बात और बताते हैं, यहाँ देखिए एक्स जेड का वैल्यू वाई स्क्वायर दिया गया, तो एक्स जेड जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब एक्स जेड दिया गया तो इसको वैल्यू वाई स्क्वायर रख सकते हैं, जब वाई स्क्वायर रखेंगे तो वाई कॉमन हो जाएगा, यानी कि वाई कॉमन रखेंगे तो यहाँ एक्स वाई सॉरी यहाँ पे एक्स जेड और यहाँ पे वाई बचेगा बराबर 39 आता है। इसका वैल्यू कितना दिया है 13, 13 या 39, वाई का वैल्यू कितना आ गया 3। अब वाई का वैल्यू जब 3 आ गया तो 3 यहाँ पे रखेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि एक्स और वाई का गुण, एक्स और जेड का गुना, एक्स और जेड का गुना आपको कितना आ जाएगा 9, और 9 आ जाएगा चाहे 1 और 3 पे बनेगा, सॉरी 1 और 9 पे बनेगा, यानी कि 1 9 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। तो आप एक बात ध्यान रखें, जब 1 9 रहेगा या 3 3 3 3 तो जीरो ऑप्शन नहीं है, अगर 1 9 रहेगा तो आपको आंसर 8 आ जाएगा, तो ऑप्शन में 8 दिया गया, आप ऑप्शन के पहले बोलें कि ऑप्शन के अनुसार चलिए तो ही तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 194, 194 इतना दिया गया और इतना का वैल्यू पूछा है। हम पहले बोले हैं कि यहाँ जो दिया गया है एक्स बराबर लिख दीजिए, यहाँ दिया है 2y तो 2y लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3z स्क्वायर, तो 3z स्क्वायर तो √3 लिखे और z लिखे, इसे आगे कोई दिक्कत नहीं है, सब दिया गया। अब देखिए
जब इतना दे दिया जाए तो यहाँ हम बोले हैं कि 2 छोड़ के सब अंदर कीजिए, तो 2 छोड़िएगा तो रूट थ्री हो जाएगा एक्स के बगल में, और जब इसको कीजिएगा तो रूट थ्री हो जाएगा, और जब इसको बगल में कीजिएगा भी तो रूट थ्री हो जाएगा। अब जब रूट थ्री हो जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए, अभी कुछ गलत लिख दिए हैं। रूट थ्री तक तो यहाँ तक ठीक है, जब इसको में लिखेगा तो आपको दो अंदर, देखिए रूट थ्री है भाई साहब, और दो अंदर में होना चाहिए, टू वाई होना चाहिए, तो टू वाई नहीं है तो आप दो आई काट के, आप दोनों काट जाएगा तो हो जाएगा, यानी कि रूट थ्री बटा टू करना पड़ेगा। अब देखिए जब जेड है यहाँ पे रूट थ्री है, तो रूट थ्री अंदर कर रहे हैं तो रूट थ्री हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा तो रूट थ्री जेड हो जाएगा, बादशाह का कितना एक हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ से y बराबर आपको हो जाएगा रूट थ्री बटा चार हो जाएगा, z बराबर एक बटा रूट थ्री हो जाएगा। अब यहाँ रखिए x बराबर रूट थ्री हो जाएगा, माइनस चार गुना वाई रूट थ्री बटा फोर हो जाएगा, प्लस में तीन गुना जेड एक बटा रूट थ्री हो जाएगा। इसको से इसको काटेगा तो रूट थ्री से रूट थ्री फिर चल जाएगा, और इसको से इसको काटेगा तो रूट थ्री बार में रूट थ्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 195। 195 इतना दिया गया और इतना वैल्यू। अब देखिए एक एक भाई बताते हैं, देखिए हमारे पास जो किताब अवेलेबल है, मतलब जो पीडीएफ अवेलेबल है, उसको में इसको पूरा बढ़िया से दिया नहीं कि पूछ क्या चीज रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन पूछना क्या चीज चाह रहा है। अगर जैसे हमको लगता है कि कुछ क्वेश्चन काटा हुआ, अगर नहीं तो अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप उसको से देख लीजिएगा। और एक बात और, अगर आप लोगों के पास अगर बढ़िया उसको पीडीएफ है अच्छा में अवेलेबल, तो आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज करके आप हमको भेज सकते हैं, ताकि उससे अच्छा और कंटेंट हो जाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 196। 196 देखिए, यहाँ से अगर एक्स वाई जेड अगर कॉमन एलसीएम लेते हैं एक्स वाई जेड, तो ऊपर में बचेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस में जेड क्यू बचेगा। और इसका वैल्यू जब ये जीरो दिया रहता है तो थ्री एक्स वाई जेड होता है, जेड होता है, और नीचे एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड यानी तीन, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 197। ए बी और सी दिया गया, अब इतना का वैल्यू पूछा गया। हम दो गुना कर सकते हैं और एक बटा दो भागा कर सकते हैं, तो जब एक बटा दो भागा करेंगे तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाता है। तो ए स्क्वायर ए माइनस बी करेंगे तो एक हो जाएगा, बी माइनस सी करेंगे तो ये एक बन जाएगा, और सी माइनस ए करेंगे तो दो यानी चार हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा चार दो दो छः, छः भागा दीजिएगा तो तीन, आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 198। 198 एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं दिया गया है तो आप कुछ मान लीजिए, ऐसा मानिए कि जीरो नहीं, मतलब इनफाइनाइट नहीं बने। जब इनफाइनाइट नहीं बने तो कौचू मानिएगा भाई साहब, देखिए जेड बराबर ए को मान के चलिए जीरो मान लीजिए, तो जीरो मान लीजिएगा तो ई खत्म हो जाएगा, ई खत्म हो जाएगा, ई खत्म हो जाएगा। अब ई माइनस एक मान लीजिए, इसको प्लस वन मान लीजिए, काटेगा तो जीरो हो जाएगा, ई जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो तीन भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो एक दो तीन मानेगा तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। अब देखिए जब इतना मान लिया तो एक्स स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक बटा नीचे एक हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर एक बटा एक, यानी कि इसका आंसर दो हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199। 199 इतना का वैल्यू, इतना का वैल्यू दिया गया है, तो आगे कितना होगा, तो यहाँ पे एक बटा दो कीजिएगा ना, तो एक बटा दो कीजिएगा तो ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का फार्मूला ही हो जाता है। तो भाई साहब यहाँ पे एक बटा दो नहीं दिया, तो एक बटा दो इसको मैं गुना कर दीजिए, यानी कि दो से गुना कर दीजिए, तो दो से गुना कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 200। इसको में पूछा गया है क्या क्या चीज, देखिए इसको मान के चलिए आप ए है, इसको मान के चलिए बी है, तो जब ए और बी मानिएगा तो ए प्लस बी जब जोड़िएगा तो बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा। कहने का मतलब कि टू ए स्क्वायर बचेगा। अब टू ए स्क्वायर इंटू, अब जब इसको आप घटाइएगा तो क्या चीज बनेगा भाई साहब, घटाने पर भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज बनेगा, वो भी देख लेते हैं, एक मिनट। पहले इसको सेट करते, अब घटाते हैं तो आप चिन्ह चिन्ह कीजिएगा, तो चिन्ह चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए जो काट रहा है काट दीजिए, यानी कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चल जाएगा। अब ये बचेगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी दो दो को बचेगा, तो दो दो यानी फिर यहाँ से गुना में दो लिख दीजिए, और यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब नीचे है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसी कट जाएगा, ऊपर में चार ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201। इतना का वैल्यू दिया गया है तो आंसर क्या चीज होगा, इतना का वैल्यू दिया गया है तो आंसर क्या चीज होगा। आप एक बात ध्यान रखिए, जब इतना का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या क्या चीज होगा आंसर, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। आप क्या चीज कीजिएगा भाई साहब, तो आप
ऑप्शन मान के चलिए कि कैसे कैसे दे रहा है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 मान लीजिए, मान के चलिए 1 2 3, अगर ऐसा है कि कुछ मतलब जीरो ना बने, कहे का मतलब कि जीरो बन जाएगा तो पूरा जीरो बन जाएगा। अगर मान के चलिए सी अगर हम जीरो मान लेते हैं, सी अगर जीरो मान लेते हैं तो सी जीरो मान लेंगे तो ई जीरो ई जीरो ई जीरो ई जीरो ई जीरो और ई जीरो हो जाएगा। इनका मतलब 4ab और 4ab यहाँ बन रहा है, लेकिन अब दिक्कत है कि जीरो आपको नहीं मानना पड़ेगा। अब जीरो नहीं मानना पड़ेगा तो क्या क्या चीज करना पड़ेगा भाई, सब आपको देखिए। देखिए जब आप जीरो नहीं मान रहे तो आप 1 2 3 मानिए, तो एक 1 2 3, 1 2 3, तो बी एक एक और सी तीन, इतना माने। देखिए यहाँ से अगर यहाँ से दीजिएगा तो तीन और तीन छः, छः छः 36 माइनस, अगर दो घटेगा तो चार में से दो जगह तो दो, यानी कि 4 हो जाएगा। प्लस में 4 3 12 हो जाएगा। कहे का मतलब कि 8, तो 36 और 4 40, तो 4 44 हो जाएगा। 44 आंसर आना चाहिए। कौन वाला में आ जाएगा भाई साहब? अगर पहला में ऑप्शन रखते हैं तो 4, बी सी कितना हो जाएगा, तो 6 प्लस में ए सी, यानी कि आपको 3, तो 6 और 3 9, 9 9 चौके 36 नहीं हो रहा। 4 अगर 4 देखते हैं तो ए बी कितना है, 1 और 2, तो हो गया यहाँ पे 2 हो गया, बी सी यानी 6 हो गया और ए सी यानी 3 हो गया। 6 3 9, 6 और 2, 6 और 3 9, 2 11 6 44, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। इतना का वैल्यू देगा, फिर पहले बोले हैं ये क्वेश्चन एक ही टाइप का है। यहाँ पे ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 मान लेते हैं, तो 1 मानेंगे तो ऊपर कितना बचेगा, 5 3 8 है, 9 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। नीचे में कितना 7 9 7 16 16 4 20 2 5 के 2 हासिल 1 3 और 2 3 और 2 5 हो जाएगा। तो 13 तिया 39 और 13 चौके 52, 3/4 आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 203। इतना का वैल्यू 96 दिएगा, इतना का वैल्यू दिया गया। तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर, यहाँ से बोले हैं यहाँ जो दिया रहता है उसी को मानते हैं। ए बराबर, तो यहाँ 2 कॉमन कीजिएगा, अंदर कीजिएगा, तो आपको बचेगा ए के बगल में कितना, तो 4, बी के बगल में 4 और सी के बगल में कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, जो कि माइनस में 8 हो जाएगा। अब देखिए ए बी कितना दिएगा, तो 4 चौके 16 माइनस बी सी यानी 8 चौके 32, यानी प्लस में 32, सी ए, तो सी ए कितना हो जाएगा माइनस में 8 चौके 32, तो 32 से 32 चल जाएगा, 16 बचे, यानी 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 204। 204 इतना बोला गया, इतना और इतना का पूछा गया वैल्यू कितना होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा के अगर द्विघात समीकरण आप पढ़े होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है तो माइनस बी बट्टा है, तो माइनस बी 13/6 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 7/6। अब एक बात ध्यान रखिए कि जब बोला गया है कि ई इसका हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ऐसे गुना में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस में, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिखिए, माइनस में 2 अल्फा और बीटा लिख दीजिए, उतना आ जाएगा। अब ये 2 अल्फा बीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखें कि एक्स प्लस में अल्फा और बीटा, यानी कि 7 का स्क्वायर 49/36, ई तो इसे लिख दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, अब इतना ध्यान, इसका स्क्वायर फिर 169 हो जाएगा, 169/36 माइनस 2 गुना अल्फा बीटा 7/6 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एक्स प्लस में 49/36। अब ध्यान दीजिएगा, 6 से यहाँ गुना कीजिए, 6 से यहाँ गुना कीजिए, तो एक यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 169 में से आपको 7 दूना 14, 14 छक 84 घटाइएगा तो कितना आता है, तो 5, यानी 85 आता है। 85 x/36, तो 36 तो यहाँ दोनों में हो जाएगा, प्लस में 49 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि मिला के देख लीजिए आपको ऑप्शन कौन वाला में 85 x है, 49 प्लस में आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 205। इतना का बोला है मूल बराबर है, तो मूल बराबर का है, तो मतलब जब मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो बी कितना है, तो 4 माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो भाई साहब 4 है, तो 4 का 16, 16 माइनस 4, ए कितना 1,
और सी कितना, ए बराबर 0। अगर यहाँ से करते हैं तो 16 काट जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर आपको 4 हो जाएगा। ऐसे हूँ देखना है कि जब मूड बराबर बोल रहा है तो ये केकरो स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर बने का मतलब कि ए का वैल्यू ऐसा होगा जो स्क्वायर हो, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। अभी हो ही नहीं सकता, कहा कि 2 है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 206। 200 इतना इतना दिया गया है और इतना बोला गया कि इतना, तो इतना का वैल्यू निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा ऊपर चला जाएगा और अल्फा और बीटा नीचे आ जाएगा। मतलब इसको जब आप भिन्न का जोड़ कीजिएगा, भिन्न का जोड़ कीजिएगा, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर निकालते हैं तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस प्लाइंस है यानी कि बी बट्टा ए हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, यानी कि सी बट्टा ए हो जाएगा। आप ध्यान रखिए कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि बी बट्टा ए होगा, बट्टा में सी बट्टा ए, सी बट्टा ए से एक आ जाएगा, बी बट्टा सी हो जाएगा, बी बट्टा सी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 207। के किस धनात्मक मान के लिए इतना एक वास्तविक मूल के बराबर है। और वास्तविक मूल कहने का मतलब बराबर मूल क्या, तो बराबर मूल यानी कि वास्तविक बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आप लेके चलिए। तो बी स्क्वायर कितना है भाई साहब, तो 4k² माइनस 4a 3 गुना सी 3 बराबर 0। के यानी कि देखिए यहाँ से देखिए 4 तो कॉमन होकर काट जाएगा, यानी के बराबर 3 आ जाएगा, यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 208। इतना का वैल्यू दिएगा और इतना का वैल्यू पूछ रहा है। एक बार देखिए इसको ए का स्क्वायर है तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर, यहाँ से अगर ध्यान दीजिएगा तो ए का वैल्यू √5 का स्क्वायर होगा, तो √5 यानी 5 हो जाएगा। बी का वैल्यू आपको वाई यानी 3 3 9 3 27 हो जाएगा। अब सी का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, दोनों का गुना, तो 3 √15 हो जाएगा। अब यहाँ पे रखिए 6 गुना ए, तो 6 × 30 प्लस में 20 27 माइनस रूट 3 गुना √15 तो 15 हो जाएगा, तो 15 तो 45, अब 45 तो 57 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 और 1 12, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 209। एक्स स्क्वायर इतना हम ई क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, ये क्वेश्चन आपको ही बनाना पड़ेगा। आप पूछे का है कि ये क्वेश्चन इसी टाइप का एक बना दिए, जैसे देख लीजिए, लाइए बना ही देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 6x है, तो 6x है तो पहले तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस में 6x है। अब 6x है तो प्लस में 9 होगा। आप पूछे काहे 9 होगा, तो वजह है कि इसको मैं 2 जब कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 3 3 के क्रॉस स्क्वायर। अब देखिए 2 एक्स स्क्वायर है तो 1 एक्स स्क्वायर इधर कर लीजिए, 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस में 2x और 2x और 2xy है, 2xy तो प्लस में y स्क्वायर हो करेगा और बराबर में 0 है, यानी कि x प्लस 3 की स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 0 बराबर है। जब ऐसे रहे तो दोनों बराबर 0 ले लीजिए, तो x बराबर -3 और x बराबर y, यानी कि कहने का मतलब y बराबर ही इतना आ गया। अब रखिए तो 4 गुना -3 रखेंगे तो -27 होता है, 3 3 होते 27, माइनस में y की यानी कि -27 यानी कि तो 27 आपको हो जाएगा। प्लस में पावर 4 कीजिएगा तो 27 पे 81 हो जाएगा, यानी कि 81। अगर घटाइएगा तो 8 और 8 2 10, अगर 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 4 गुना 8 2 10 माइनस में हो जाएगा, यानी 0, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 210। इतना का वैल्यू दिया गया, इतना और इतना का वैल्यू पूछा है। अगर ए बराबर देखे तो आपको 1 हो जाएगा, अगर बी बराबर देखे और सी बराबर देखे तो बी बराबर आपको √2 के यानी कि 2 हो जाएगा, बी नहीं सी आपको 2 हो जाएगा, और बी दोनों का गुना है तो दोनों का गुना √2 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुना 1 यानी 2 हो जाएगा, प्लस में 4 गुना √2 और बी का वैल्यू √2 है, √2 माइनस माइनस 4 गुना 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 दूना 8 माइनस 8, 8 से 8 काट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।